हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इसके पहले पढ़ रहे थे विभव विभव हम लोग पढ़ लिया था। इसके बाद का टॉपिक है विभवांतर। विभव हमने ये बताया था कि अनंत से किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। हमने कहा था कोई आवेश है जो अनंत पर है, उसको किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे? विभव, पोटेंशियल। इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो भी कार्य किया गया इसको लाने में, वो इसकी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल। इसकी कितनी पोटेंशियल है जो उस कार्य को कर रहा है, उसको अनंत से कहाँ लेके आ रहा है? विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ला रहा है। तो विभव हो गया था। विभव के बाद हम देखेंगे विभवांतर। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई दो पात्र है, पानी का, वाटर भरा है दोनों में, और मान लीजिए कि इसमें इतना भरा हो पानी, हाफ भरा हो और इसमें फुल हो, तो अगर कोई पाइप के माध्यम से इन दोनों को मिला दिया जाए तो पानी कहाँ से जाएगा? जो भरा हुआ है यहाँ से और इसमें जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। अगर दोनों में बराबर हो जाता है, इसमें से अगर पानी निकल के इसमें जाता है और दोनों में बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा? पानी का जो प्रवाह है इसमें से इस पात्र में जा, ये से इसमें जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो सेम उसी तरह अगर मान लें हम कोई बैटरी है जिसपे ये प्लस आवेश है या ये माइनस है, तो इसका भी विभव अलग अलग होता है। इसका विभव अलग होता है, इसका अलग होता है। अगर विभव एक समान हो गया, पोटेंशियल बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा? तब यहां से धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब तक डिफरेंस रहेगा, यहाँ कम रहे या यहाँ अधिक रहे, जब तक विभव का अंतर रहेगा तभी क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। इसको मान लीजिए कि ये किसी वायर के माध्यम से अगर किसी बल्ब से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? जब विभव समान हो जाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर डिफरेंस है विभव और इसका वोल्टेज अलग है, विभव अलग है, 6 वोल्ट है, इसका 0 है, तो क्या हो जाएगा? धारा का प्रवाह होगा। कब तक हो जाए? जब तक दोनों क्या हो जाए? विभव समान ना हो जाए। तो कहने का मतलब विभवांतर किसे कहेंगे? तो किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभव का अंतर। कोई चालक है, तार है, इसके अगर सिर, दोनों सिरों का विभव का जो दोनों सिरा है उसका अलग अलग विभव होगा, तो उन दोनों विभव का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। किसी चालक तार के सिरों के, दोनों सिरों के जो विभव का अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। जैसा हमने लिखा है, किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इससे आप समझ गए होंगे क्या होगा? अगर विभव का अंतर होगा तभी क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। अगर समान हो गया तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विभवांतर हमने देखा। उसके बाद देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें अब क्या हो जाएगा? विभवांतर कब होगा? जब अगर विभवांतर होगा, विभव का अंतर होता भी क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जैसा कि हम लोगों ने बैटरी में देख लिया, जब अंतर था तो प्रवाह हो रहा था। यदि अंतर नहीं होगा, दोनों विभव बराबर हो गए, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब विभवांतर जो है, भी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? आई के, धारा की। अगर विभवांतर, इसको भी से डिनोट करते हैं, तो विभवांतर अगर अधिक है, मैक्सिमम है, तो धारा का प्रवाह मैक्सिमम होगा। अगर विभवांतर 0 हो जाए तो धारा का प्रवाह 0 हो जाएगा। इसका मतलब विभवांतर, अगर धारा का प्रवाह 0 है, विभवांतर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि हम इसके पहले पढ़े थे EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें हम लोगों ने देखा था EMF जो होता है, EMF
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो जीरो कभी नहीं होता है। ईएमएफ हम लोगों ने बताया था कि क्या होता है, जनरेट होता है बैटरी के द्वारा या जनरेटर के द्वारा। जनरेट किया जाता है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है प्रवाह करने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ध्यान रखिएगा, ईएमएफ क्या होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर धारा का मान जीरो भी हो जाए तो ईएमएफ क्या होता है, जीरो नहीं होता है। जबकि विभवांतर, अगर विभवांतर प्रोपोर्शनल है धारा के, अगर आई धारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, सॉरी विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शनल आते हैं, ठीक ना। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल देखा, तो इंटेंसिटी हम देखते हैं, कोई आवेश है, ठीक, इसको, इसके जैसे लिखा है विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, विद्युतीय क्षेत्र, कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे दर्शाए थे, काल्पनिक रेखाओं से। इसका क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश है, इसकी तरफ क्या है, चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र है। जैसे वायर आप लोग देखे होंगे, तार जब उसमें करंट प्रवाहित, धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा रहता है, तो उसके आसपास क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है, जिसमें जो जिसके पास किसी चालक को ले जाना या स्पर्श करना क्या होता है, घातक होता है, डेंजर होता है। वहाँ डेंजर भी लिखा रहता है कि वायर के पास न जाए, डेंजर है, मतलब खतरनाक है, वो अट्रैक्शन कर सकता है। तो जो चालक है, जो आवेश है, इसके चारों तरफ क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश है, विद्युतीय क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश है, तो ये जो बल लगा के, जिस फोर्स के माध्यम से, जितना फोर्स ये लगाएगा अपने विद्युतीय क्षेत्र में इसको खींचने के लिए, अपने को आकर्षित करने के लिए, वही इसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी, तीव्रता कहलाएगी। तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जो विद्युतीय क्षेत्र है इसके किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल, जो आवेश है इस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो कोई भी विद्युतीय क्षेत्र है, उसमें विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर किसी आवेश, कोई एकांक आवेश है, उस पर जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कहलाता है। तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं, और ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यदि विद्युतीय क्षेत्र द्वारा यह बल लगाया जा रहा है किस पे, क्यू कूलम आवेश पर, जो एकांक आवेश है वो क्यू कूलम आवेश पर यह बल लगाने पर क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी कहलाएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र, अगर विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल यदि F है और आवेश Q है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q। F क्या है, फोर्स है, एकांक आवेश पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी, तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का कूलाम। तो इसका यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। एक सदिश राशि होता है, क्या होता है, सदिश राशि होता है। विभवांतर हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम देखेंगे कि विद्युत धारा कहते हैं किसको है। तो विद्युत धारा हमने बताया था कि कोई भी आवेश, दो आवेश है, तो क्या करता है, एक दूसरे पे बल लगाता है। कोई आवेश है तो ये क्या करता है, अपोजिट चार्ज जब होता है, अपोजिट होता है, ये प्लस है माइनस से, तो क्या करेगा, इस पे अट्रैक्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो धारा का प्रवाह किधर से होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो किसी तत्व या पदार्थ में से, कोई तत्व या पदार्थ में से
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। कोई आवेश या कोई पदार्थ, दो पदार्थ है, एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, तो जो ऋणावेशित पदार्थ होगा उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? धनावेशित की तरफ। और जब धनावेशित की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो धारा का प्रवाह क्या होगा? अपोजिट होता है। तो धारा का प्रवाह किधर से होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो वही इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह का दर विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा आई से अगर डिनोट करें तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश अगर क्यू आवेश प्रवाह हो रहा है टी समय में, दर यानी समय, कितना समय में, तो धारा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां क्यू क्या है? आवेश है, टी टाइम है। टी टाइम में क्यू आवेश प्रवाह हो रहा है, तो इसका जो दर होगा क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। तो विद्युत धारा किसको कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या हो गया? आवेश का मात्रा कूलाम, और टाइम, टाइम का क्या होता है? सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर, जिसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर, कूलाम प्रति सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर। तो एम्पियर की एक परिभाषा होती है, एक एम्पियर की परिभाषा होता है 1 एम्पियर। जैसे मान लीजिए कोई वायर है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ईएमएफ जनरेट करके इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके इलेक्ट्रॉन को क्या प्रवाहित किया जा रहा है। तो किसी पॉइंट से, किसी बिंदु से प्रति सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो? 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यदि प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो? 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में प्रवाह होगा, तो क्या कहलाएगा? वह 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाएगा। अगर प्रति सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है तो हम कहेंगे तो कितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है? 1 एम्पियर का। तो 1 एम्पियर का प्रवाह परिभाषा होता है कि अगर किसी बिंदु से 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा कितना प्रवाह हो रहा है? 1 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत धारा हमने देखा, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का कूलाम और टाइम का सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, इसका मात्रा हो गया कूलाम प्रति सेकेंड, और जिसको एम्पियर बोलते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है? 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है प्रति सेकेंड, तो क्या कहलाएगा? 1 आवेश कहलाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। विद्युत धारा का कुछ विशेषता होता है। पहला, ये हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी हो गया, किसी बैटरी से अगर किसी बैटरी से कोई डिवाइस जुड़ा है या बल्ब जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, तो धारा का प्रवाह तभी होगा जब ये क्या हो? परिपथ पूर्ण हो। परिपथ पूर्ण का मतलब कि कहीं से कटा हुआ ना हो, ये क्या हो? पूर्ण हो, हमेशा कहीं से ओपन ना हो। अगर परिपथ पूर्ण रहेगा तभी विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। अगर अपूर्ण हो जाए, बीच से कहीं कट जाए, ओपन हो जाए, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पहला होता है विद्युत धारा का प्रवाह जो प्रवाह होता है वह क्या होता है? बंद परिपथ में होता है। तो याद रखेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है, और ये हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। जैसे अगर पानी हो या कुछ भी हो, लिक्विड हो, और इसको
जमीन पे या सतह पर इसको फैलाया जाए तो एक मार्ग चुनेगा जो इजली हो, जिस रास्ते से पानी क्या हो, इजली आगे बढ़ जाए, जो ढालुआ हो, जहाँ अवरोध कम हो, जहाँ कुछ रुकावट कम हो, उधर ही पानी बहता है। उसी प्रकार विद्युत धारा भी क्या होता है, ये जहाँ निम्न प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब जो विरोध करने वाला हो, तो जहाँ प्रतिरोध कम होगा उधर ही इसका प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा निम्न निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा क्या चुनता है, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। मतलब धारा का प्रवाह किधर होगा, जहां निम्न प्रतिरोध होगा, जहां रुकावट कम होगी, उधर विद्युत धारा का प्रवाह मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत। विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत। तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है, क्लोज परिपथ होगा, क्लोज परिपथ में होता है, बंद परिपथ। अगर ओपन होगा परिपथ तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। अब विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ओम्स लॉ। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने धारा और वोल्टेज के बीच रिलेशन को बताया था। कि ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर किसी चालक तार हो या कोई भी चालक है तो उसकी भौतिक परिस्थिति को ना बदला जाए, क्योंकि अगर भौतिक परिस्थिति बदलेंगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो भौतिक परिस्थिति को ना बदला जाए, जैसे उसका ताप टेम्परेचर सेम रखा जाए, आर्द्रता हो गई, प्रेशर टेम्परेचर ये सब नियत रखा जाए। तो जो वोल्टेज होगा वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है धारा के। अगर किसी चालक के भौतिक परिस्थिति को न बदला जाए तो जो उस चालक के में प्रवाहित होने वाली धारा है वो समानुपाती होगी वोल्टेज की। तीनों कहा कि अगर चालक का भौतिक परिस्थिति क्या रहे, नियत रहे, नियत मतलब बदला ना जाए, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, अर्थात वोल्टेज प्रोपोर्शनल क्या है, धारा की। अगर ये समानुपाती नियतांक हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा एक, आर, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। यही क्या है, ओम्स लॉ। जहां आर क्या है, नियतांक है, नियतांक है जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो ये क्या रहता है, आर जो है ये कांस्टेंट होता है अगर भौतिक परिस्थिति को ना बदला जाए तो। जैसे अगर मान लीजिए कॉपर का तार है तो उसके लिए प्रतिरोध नियतांक रहेगा, उसके लिए हमेशा आर बराबर रहेगा। अगर वही एल्युमिनियम का कर दिया जाए, भौतिक परिस्थिति को चेंज किया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बदलेगा, लेकिन
अगर चालक के जो चालक तार है उसको उसकी भौतिक परिस्थिति को न बदला जाए, उसको न बदला जाए, तब तक ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको आर को प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर चालक का कोई भी कंडक्टर है, उसकी अगर भौतिक परिस्थिति को न बदला जाए, उसमें ताप, दाब, प्रेशर इत्यादि का परिवर्तन न किया जाए, उसको न बदला जाए, तो उसमें जो जनरेट वोल्टेज होगा वो समानुपाती होगा किसके, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, V बराबर आई आर। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, वोल्टेज का, V का वोल्टेज, R का एम्पियर, I का एम्पियर, R का रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो अगर R का निकाला जाए क्या हो जाएगा, R V अपन I, वोल्टेज का, V का वोल्टेज और I का एम्पियर, जिसको क्या बोलते हैं, ओम। डिनोट करते हैं इस सिंबल से। प्रतिरोध कैसे कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का सिंबल है। ये क्या है, सिंबल है प्रतिरोध का। अगर प्रतिरोध का यूनिट निकाला जाए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन आई, जिसको वोल्टेज प्रति एम्पियर कहेंगे, और इसका मात्रक होता है ओम, और सिंबल होता है इस प्रकार से, सिंबल इसको दर्शाया जाता है। और इसके ग्राफ की बात करें, जैसे y बराबर एम एक्स होता है, अगर m क्या है, कांस्टेंट होता है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये y है, ये x है, तो इसका ग्राफ कैसे वैसे होता है। उसी प्रकार इसका और ग्राफ पहचानने को कहे तो क्या होगा, v हो जाएगा, ये i हो जाएगा, और इसका कैसे जाएगा, ये रहेगा। तो ये हो गया इसका v और i का ग्राफ हो गया, वोल्टेज और धारा का। और इसका मात्रक ओम हो गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम, सिंबल हो गया, इस प्रकार से सिंबल से डिनोट करेंगे। अब V इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम हो गया। R नियतांक कांस्टेंट है, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, V समानुपाती I के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टर।